अगर मैं शहर होता, अगर मैं एक शहर होता तो मैं बनारस होता। अगर मैं एक शहर होता तो मैं बनारस होता। आते जाते मुसाफिरों की डायरी में याद बनकर रहता। आते जाते मुसाफिरों की डायरी में याद बनकर रहता और चाहने वालों की जुबान पर स्वाद बनकर रहता। हर बात में मिठास, हर शब्द में रस होता। हर बात में मिठास, हर शब्द में रस होता। मैं कोई शहर होता तो बनारस होता। मुझे ये भी पता है, एक हल्की सी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि यू आर हैप्पी with the next IAS faculty team also because they have tried their best level, ठीक है, to give you whatever the things they were knowing or they can explain. और जब भी आप यहाँ से आगे, मतलब आज ये फेयरवेल है आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जितने दिन भी आप इस तैयारी के जर्नी में हो या प्रोसेस में हो, तो दो तीन चीज़ें हैं। आप कोशिश करना, सिलेबस, तैयारी, पढ़ाई ये सब तो चलती रहेगी, ठीक है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। कोई बच्चा क्लास में किसी टीचर से बहुत तारीफ पा गया है, दैट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट टू सक्सेस। सक्सेस भी डायमेंशन, पैरामीटर, स्टेजेस बदलती रहती है। हो सकता है आज कोई ब्यूरोक्रेट बन के खुश हो और बाद में इसी ब्यूरोक्रेसी पे उसको अपने ऊपर अफसोस हो कि यार कुछ और कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेकेंडली, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब कम से कम अपने बेस्ट एफर्ट आप दो विदाउट कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो रिजल्ट को लेके बिल्कुल परेशान नहीं है। और जब कुछ नहीं होगा, बाई चांस, इन केस अगर एक बच्चे का कहीं कुछ रह जाता है तो हो सकता है वहां से कुछ नए दरवाजे खुले आपके लिए और आप कहीं और बहुत अच्छा कर पाओ। ये तो हमारी बनाई हुई अपनी स्टीरियोटाइप नोशन है कि हमने ये चाहा, हमें ये मिलना चाहिए और हम इसी में खुश होंगे। ये तो तुमने सोचा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने सोचा है वो सब सही हो और तुम्हारे हिसाब से हो। यहाँ और वहाँ में ये अंतर है कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हमें पता चलता है कि जैसे बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में होगा, 4th स्टैंडर्ड में होगा, 9th स्टैंडर्ड में होगा या कॉलेज में होगा तो उसके मन में क्या चल रहा हो। ऐसा कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं है। नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस में आप मैच नहीं कर सकते क्योंकि आप जिंदगी में लेट आए। आप टैलेंटेड हो सकते हो, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनुभव में बराबरी नहीं कर पाओगे क्योंकि जब तक ये वाला अनुभव पाओगे तब तक हम 60 साल उस पे ऊपर, जब तुम 40 साल जो भी हो। तो इसलिए कुछ अगर कोई टीचर कह रहा है तो उसका अपना अनुभव है, उस एक्सपीरियंस पे कह रहा है और उस चीज को आप, जिसकी भी बात जो अच्छी लग जाए वो उसको आप फॉलो करो, ठीक है। और जर्नी में अप एंड डाउन आएगा, निगेटिव थॉट्स दूर रहे। कोई ऐसा बच्चा, स्टूडेंट, साथी मिले जो आपको नर्वस करता है, किसी वजह से ऐसा बोलता है जिससे आप नर्वस हो, आप उससे दूर रहो, ठीक है। आप उससे बिल्कुल दूर रहो। क्या हुआ, कोई है क्या? किसी को, ठीक है। तो fill yourself with the positivity, fill your mind, your body with the positive things। and बहुत बार आप देखोगे कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी रह जाता है। तो पहले से ही कैलकुलेशन मत करके बैठो कि इस बार नहीं हो रहा है। 5-6 महीने है जो भी है, कैलकुलेशन मैंने की तो 5 महीने है ना, तो 5 महीने है, 5 महीने में भी सिलेक्शन होता है। 3-3 महीने में भी लोग पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। वो पर्टिकुलर स्पेशल डे है। अब मैं कह रहा हूँ तो इस बात पे आपको यकीन करना होगा क्योंकि मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, नाम है, प्रूफ है, सब कुछ है कि कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक ना आए, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग इस बात के लिए बैठे हो कि कोई रैंक आ जाए। साइकोलॉजिकली, आपकी साइकोलॉजी में पता है कि इस स्टेज बैठे कि चलो इस बार कोई भी रैंक आ जाए। कुछ लोग के लिए तो मेंस ही क्लियर हो जाए, इंटरव्यू तक पहुंच जाए। तो आप, हार तब है जब आप खुद ही मान लोगे, जब आप खुद ही मान लोगे। और जितना भी टैलेंट है, मैं कह रहा हूँ जितना भी टैलेंट है, कई लोग को आपको स्कूल में लगा होगा ना ये लड़का तेज है या ये स्टूडेंट तेज है, वो सारा 12th पास करते करते ग्रेजुएशन में फिल्टर हो जाएगा। और जितने भी लेवल ऑफ एक्सीलेंस है लाइफ में, जिसको भी यू कैन परसीव दैट दे आर एक्सेलिंग इन देयर लाइफ, वो उसके बाद, जैसे बी सिंह सर ने क्या बोला, बहुत शानदार बात बोली ना कि सफलता के बाद अगर कुछ आगे भी जाना है, तो बाकी तो तुम लोग सुन ही लिए, मैं सरेंडर करूं, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो नॉर्मल सक्सेस से एक्सेलेंस के लेवल पे जाना है,
उसके लिए सिर्फ आपकी अपनी डेस्परेशन ले जाएगी। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है उस चीज को पाने के लिए नहीं, वो इच्छा शक्ति आपके सारे, जैसे कई लोग बोलते हैं सर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपने सपने से प्यार नहीं, आपको अपने सपने से इतना प्यार होना चाहिए कि और किसी से प्यार हो ही ना पाए। बाकी अगर आपने अपने ड्रीम से इतना परस्यू किया, इतना मतलब प्यार किया, इतनी शिद्दत से प्यार किया, तो आपको पक्का मिलना है। इसमें कोई अकाट मतलब कुछ है ही नहीं। आप नॉर्मल बता रहे हैं, जैसे आप 20, 22, 25 साल के लड़के होगे तो ज्यादा कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती है, गाड़ी है, एक बात बता रहा हूं, कोई गाड़ी किसी को अच्छी, आपने उस चीज से प्यार कर लिया, उस गाड़ी से प्यार कर लिया। अगर 4-5 दिन उसको आत्मसात कर लो, आप सड़क पे जाओ, आपको वही गाड़ी दिखेगी। सड़क पे हजारों गाड़ियां चल रही दिखेगी, वही जिससे आपको खरीदनी है, चाहत है आपको अपना, आपने मान लिया कि ये गाड़ी हमें चाहिए। आप ट्राई कर लेना अगले 10 दिन, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो लव योर ड्रीम बिकॉज यू हैव चूजन योर ड्रीम, यू हैव चूजन योर गोल, एंड डोंट बी गाइडेड बाय नेगेटिव सेंटिमेंट, बी पॉजिटिव। जो भी आपने सोचा एक बार डिसाइड कर ले, उसी अप्रोच में आगे बढ़िए। और कोई हिंदुस्तान में ये नहीं बता सकता कि आपका होगा या नहीं होगा, न हम न कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई नहीं बता सकता। हाँ, विडंबना ये है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर आदमी भगवान को छोड़कर के लिए दूसरे का भाग्य विधाता है, तुमसे नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको कोई ह्यूमिलिएशन कर देता, बेइज्जती कर देता, तो उसको चेरिश कीजिए, उसको भी एंजॉय कीजिए। बेइज्जती नहीं पसंद है तो जीवन में वैसे एक्सेलेंस नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, ह्यूमिलिएशन कोई करे तो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा पालो, उसको पालो जैसे गांधी ने पाला, 21 साल लगा उनको, जैसे कि टाटा ने पाला, नया होटल बनाया, जैसे कि गाड़ी खरीद, मतलब उन्होंने फोर्ड को लेके जो कमेंट था। अब तुम लोग को बेइज्जती हो जाएगी तो यूपी की तरह बदला नहीं लगता, तुरंत ही एकदम फोड़ देंगे। तो गुस्सा पालोगे तब वो एनर्जी कंजर्व होगी, देन यू कैन प्रूव हिम रॉन्ग, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं, ठीक है। तो बी चेयरफुल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, वो मशहूर है अपनी रहमत से।